माँ, जिसने हम सबको जीवन दिया है, इस सृष्टि को उत्पन्न किया है, जिसकी कृपा से ही सारे प्राणियों में ऊर्जा का संचार होता है, उसकी महिमा का बखान करना बड़े बड़े ऋषि महात्माओं के भी वश की बात नहीं है। हम अपनी श्रद्धा और आस्था का दीप माँ के चरणों में जलाते हुए उसे प्रणाम करते हैं और माँ विंध्यवासिनी के धाम की दर्शन यात्रा प्रारंभ करते हैं। विंध्यवासिनी या योग माया माँ दुर्गा के एक परोपकारी स्वरूप का नाम है। इनका प्रसिद्ध मंदिर उत्तर प्रदेश में गंगा नदी के किनारे मिर्जापुर से 8 किलोमीटर दूर विंध्याचल में स्थित है। देवी को ये नाम विंध्य पर्वत से मिला और विंध्यवासिनी नाम का शाब्दिक अर्थ है विंध्य में निवास करने वाली। माँ विंध्यवासिनी त्रिकोण यंत्र पर स्थित 3 रूपों को धारण करती हैं, जो कि महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली हैं। मान्यता है कि सृष्टि आरंभ होने से पूर्व और प्रलय के बाद भी इस क्षेत्र का अस्तित्व कभी समाप्त नहीं होगा। माता के इस स्थान पर निवास करने की कथा कुछ इस प्रकार है। श्रीमद् भागवत के अनुसार देवकी के 8वें गर्भ से जन्मे श्री कृष्ण को वसुदेव ने कंस से बचाने के लिए यमुना पार गोकुल में नंद यशोदा के घर पहुंचा दिया था। वहां यशोदा के गर्भ से जन्मी पुत्री रूप में आदि पराशक्ति योग माया को नंद बाबा ने वसुदेव को दे दिया था, जिसे वो मथुरा के जेल में ले आए थे। बाद में कंस को जब देवकी की 8वीं संतान के जन्म का समाचार मिला तो वह कारागार में पहुंचा। उसने उस नवजात कन्या को पत्थर पर पटक कर जैसे ही मारना चाहा, वह कन्या कंस के हाथों से छूटकर आकाश में पहुंच गई और अपना दिव्य रूप प्रदर्शित कर कंस के वध की भविष्यवाणी की। वही योग माया देवी विंध्याचल पर्वत पर निवास करती हैं। इन्हें यशोदा नंदिनी भी कहते हैं। ये श्री कृष्ण की बहन हैं। जैसा कि माना जाता है, जहाँ भी माता सती के अंग गिरे थे, वहाँ शक्ति पीठों का निर्माण हुआ। लेकिन विंध्याचल वह स्थान और शक्ति पीठ है जिसे देवी ने अपने जन्म के बाद निवास करने के लिए चुना। माँ विंध्यवासिनी आदि महाशक्ति हैं। विंध्याचल सदा से उनका निवास स्थान रहा है। माँ की उपस्थिति ने विंध्यगिरि को जागृत शक्ति पीठ बना दिया है। शास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि आदि शक्ति देवी कहीं भी पूर्ण रूप में विराजमान नहीं है। विंध्याचल ही एक ऐसा स्थान है जहां देवी के पूरे विग्रह के दर्शन होते हैं। अन्य शक्ति पीठों में देवी के अलग अलग अंगों की पूजा होती है। संभवतः पूर्व काल में विंध्य क्षेत्र में घना जंगल होने के कारण भगवती विंध्यवासिनी का वन दुर्गा नाम पड़ा। श्रीमद् भागवत के अनुसार परमपिता ब्रह्मा जी ने जब सबसे पहले अपने मन से स्वयंभू मनु और शतरूपा को उत्पन्न किया, तब विवाह के उपरांत स्वयंभू मनु ने अपने हाथों से देवी की मूर्ति बनाकर 100 वर्षों तक कठोर तप किया। उनकी तपस्या से संतुष्ट होकर भगवती ने उन्हें निष्कंटक राज्य, वंश वृद्धि एवं परम पद पाने का आशीर्वाद दिया। वर देने के बाद देवी विंध्याचल पर्वत पर चली गई। इससे स्पष्ट होता है कि सृष्टि के प्रारंभ से ही विंध्यवासिनी की पूजा होती है। यहाँ पर उपासकों को संकल्प मात्र से सिद्धि की प्राप्ति होती है। इस कारण यह क्षेत्र सिद्ध पीठ के रूप में विख्यात है। इस धाम पर पूरे वर्ष भक्तों का तांता लगा रहता है। यहाँ मुंडन संस्कार आदि भी होते हैं। प्रयाग एवं काशी के मध्य स्थित ये तीर्थ भारत के उन 51 शक्ति पीठों में प्रथम और अंतिम शक्ति पीठ है जो गंगा तट पर स्थित है। यहाँ 3 किलोमीटर के दायरे में 2 अन्य देवियाँ काली खो पहाड़ी पर महाकाली तथा अष्टभुजा पहाड़ी पर अष्टभुजी देवी विराजमान हैं। नवरात्र के दिनों में यहाँ अत्यधिक भीड़ होती है। दूर दूर से भक्त और दर्शनार्थी माँ के धाम आते हैं। नवरात्र के दिनों में माँ के विशेष श्रृंगार के लिए मंदिर के कपाट दिन में 4 बार बंद किए जाते हैं। सामान्य दिनों में मंदिर के कपाट
रात्रि 12 से भोर के 4 बजे तक ही बंद रहते हैं। नवरात्र में महानिशा पूजा का भी महत्व है। यहाँ अष्टमी तिथि पर वाम मार्गी तथा दक्षिण मार्गी तांत्रिकों का जमावड़ा रहता है। आधी रात के बाद रोंगटे खड़े कर देने वाली पूजा शुरू होती है। कहा जाता है नवरात्रि के दिनों में माँ मंदिर की पताका पर वास करती हैं, ताकि जो भक्त मंदिर में माँ के दर्शन करने में असमर्थ हो वो माँ के सूक्ष्म रूप के दर्शन कर सकें। सोने की इस पताका की विशेषता यह है कि यह सूर्य चंद्र पताकनी के रूप में जाना जाता है। यह निशान सिर्फ माँ विंध्यवासिनी देवी की पताका में ही है। नवरात्र के दिनों में बहुत भीड़ होने पर भक्त माँ के पताका के दर्शन करके ही खुद को धन्य मानते हैं। कहते हैं यहाँ सच्चे दिल से मांगी गई हर मनोकामना पूर्ण होती है। विंध्यवासिनी देवी को स्थानीय लोगों द्वारा कजला देवी के नाम से भी जाना जाता है। मंदिर के अंदर माँ की बहुत ही सुंदर और दिव्य प्रतिमा शेर पर विराजमान है। मूर्ति को काले पत्थर से तराशा गया है। मंदिर के अंदर कई शिवलिंगों के अलावा धाम ध्वजा देवी, 12 भुजा देवी और महाकाली के भी मंदिर स्थित हैं। विंध्याचल पर्वत पर स्थित विंध्यवासिनी देवी मधु तथा कैटभ असुरों का नाश करने वाली और भगवती यंत्र की अधिष्ठात्री देवी हैं। यह हिंदुओं का प्रमुख तीर्थ स्थल है। मंदिर के अलावा विंध्याचल का प्राकृतिक सौंदर्य भी प्रमुख आकर्षण केंद्र है। यह क्षेत्र हरे भरे वन से आच्छादित है। यहाँ की पहाड़ियों में माँ गंगा की धाराओं की कलकल करती ध्वनि प्रकृति की अनुपम छटा बिखेरती है। विंध्य क्षेत्र का महत्व तपोभूमि के रूप में पुराणों में वर्णित है। विंध्याचल पर्वत न केवल प्राकृतिक सौंदर्य का अनूठा स्थल है, बल्कि संस्कृति का अद्भुत अध्याय भी है। इसकी माटी की गोद में पुराणों के विश्वास और अतीत के अध्याय समाये हुए हैं। माँ विंध्यवासिनी अपने भक्तों को अपना आशीर्वाद देती है, उनके सारे अभिष्ट कार्यों की पूर्ति करती है, अपनी करुणा उन पर बरसाती है। माँ हम सब की झोलियाँ अपने आशीर्वाद से भर दे। इसी कामना के साथ अब हम विदा लेते हैं। जय माता दी।